हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। तो बड़ा दस्तक एपिसोड नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन को मिक्स करेंगे। हम पहचानेंगे कि एल्डोल कैसे पहचाना जाता है, कैनिजारो कैसे पहचाना जाता है और हेलोफॉर्म कैसे पहचाना जाता है। इन टाइप की रिएक्शन ना काफी फेमस है, काफी बार चेन रिएक्शन में पूछा है नीट ने। तो एक बार जरा प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक एसिड दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, एक एसिड दिया हुआ है और डाई बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन है और फिर बहुत सारी रिएक्शंस इस तरीके से दी हुई हैं। अगर हम एक एक स्टेप चलेंगे ना, या हमें एक एक कदम पता होगा, तभी हम रास्ते को कंप्लीट कर पाएंगे। यही यहां पर बेसिक फंडा है बेटा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एसिड की रिएक्शन डाई बेसिक के साथ करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक एसिड है, दो बेस हैं, तो क्यों ना एसिड के दो मोल ले लिए जाएं। और आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड के साथ ये वाटर रिलीज होता है, और वाटर जैसे ही रिलीज होता है तो ये कैल्शियम के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और निकालेगा CaCO3। देखिए ध्यान से, निकालेगा CaCO3। तो क्या CH3COCH3 बच जाएगा, CH3COCH3। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस चीज का आप एसिड लेकर जाते हो उसी का सिमेट्रिकल कीटोन बन जाता है। यह कीटोन फॉर्मेशन है, एसिड से कीटोन फॉर्मेशन। और अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये जो कीटोन आप बनाए हो ना, ये कीटोन तो सामने वाले से एल्डोल करने वाली है। और ये देखिए NaOH+I2, या इसी को लिख सकते हैं NaOI। क्या ये हेलो फॉर्म है? इसका मतलब आपको दिख रहा है कि एक हेलो फॉर्म है, एक एल्डोल है। कल आपको मैंने एल्डोल की शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि एक मोल आप ऊपर लीजिए, एक मोल आप नीचे लीजिए, क्योंकि सेल्फ एल्डोल होना है। क्या मुझे दिख रहा है कि एक का अल्फा है, दूसरे का कार्बोनिल है, यहीं पे अटैक होता था, हीट गिवन है तो एल्कीन यहीं पे बनती थी, एल्डोल हो गया। हेलो फॉर्म में ध्यान दीजिए, हेलो फॉर्म का मतलब है एक तो CHBr3 बना रहा है, एक तो CHBr3 बना रहा है। क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर ये CH3 वाला पार्ट ही CHBr3 में गया होगा और बाकी पार्ट क्या हो जाता है, बाकी पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। बाकी पार्ट क्या हो जाता है, बाकी पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। आगे जो रिएक्शन पड़ी हुई है, आपको शायद ये ध्यान ना आ रही हो, CHBr3 के साथ सिल्वर की रिएक्शन। सिल्वर एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो सोच के देखिए, अगर C के साथ 3 Br है और मैं 3 Ag लूंगा तो 3 ही रेडिकल आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। करूंगा क्या 3 का? इसका मतलब इसके जैसे एक मोल नहीं बेटा, 2 मोल लेने पड़ेंगे, और यहां लेना पड़ेगा 6 Ag, और निकालेंगे तो बनेगा 6 AgBr। और सोच के देखिए 6 AgBr जब आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो क्या आपको दिख रहा है, एक कार्बन और एक कार्बन, क्या ये इथाइन बनता हुआ दिख रहा है। और इथाइन की रिएक्शन बड़ी फेमस है, रेड हॉट ट्यूब आयरन की। क्या ये बेंजीन बनाता है ड्यू टू पॉलीमराइजेशन, ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। और आपको बेंजीन के साथ कल मैंने बताई थी गटरमान कोच को CO, गटरमान कोच और गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या ये दोनों बेंजल्डिहाइड बन जाते थे? क्या ये दोनों बेंजल्डिहाइड बन जाते थे? ये काफी बार रिएक्शन के नाम पूछा है बेटा। आइए वापस से, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक बहुत फेमस रिएक्शन है, सोच के बताइए क्या आपको याद आ रही है? HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की कहता था कि कार्बोक्सिलिक का जो भी अल्फा कार्बन है, उसके जितने भी हाइड्रोजन है वो हैलाइड से रिप्लेस हो जाते थे। अगर एक मोल दिया है तो एक लग जाएगा, अगर एक्सेस में दिया है इसका मतलब यहां पर जितने भी H हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? Cl से। मैकेनिज्म आपने देखी हुई है, ठीक है। एक और रिएक्शन दी हुई है PCl5 देन H2PdBaSO4। आपको पता है PCl5 वगैरह क्या करते हैं? OH को रिप्लेस करते हैं, OH को रिप्लेस करते हैं, Cl लगा देते हैं। और ध्यान से देखिए, हाइड्रोजनेशन है लेकिन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन है? और बड़ी फेमस रिएक्शन है बेटा, रोजेनमुंड। कौन सी रिएक्शन है, याद करिए, रोजेनमुंड। क्या यहां पर क्लियरली
एल्डिहाइड बनता था। बताइए क्या यहां पर क्लियरली एल्डिहाइड बनता था? तो इस तरीके से जब हम मिक्स करते हैं ना, दिमाग खुल जाता है, पूरा पूरी ऑर्गेनिक दिखती है, रिलेट कर पाते हैं हम इसको। ठीक है, अगला एक और है बेटा, एक और है, आइसोपेंटेन से शुरू कर रहे हैं। आइसो ग्रुप ये होता है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से, मिक्स क्वेश्चन है। जब आइसोपेंटेन के साथ Cl2H किया, क्या ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है? क्या आपको पता है Cl के केस में सॉल्व करने से आंसर आता था? क्या आपको आइडिया है कि यहां पर ये 2 डिग्री पे Cl लगता था मेजर प्रोडक्ट में? याद आया आपको? याद आया आपको कि यहां पर कहां लगता था? 2 डिग्री पे लगता था। और जब 2 डिग्री के बाद ये पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्या आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट है? ये तो E2 है, और E2 में क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बेस है। अगर बल्की बेस होता तो मैं लेस हिंडर्ड बीटा देखता, अगर बल्की बेस होता तो मैं लेस हिंडर्ड बीटा देखता, बट नॉर्मल बेस है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखूंगा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि इस Cl को निकलने से सबसे स्टेबल एल्कीन ये बनने वाली है। और इसके बाद क्या किया गया है? ओजोनोलिसिस। भाई साहब, मतलब पाई बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, कहीं ना कहीं ये बनने वाला है। और आपसे कहा गया है इन दोनों को मिक्स करके एल्डोल, इसका मतलब सेल्फ भी होगी और क्रॉस भी होगी। क्या आपको आइडिया है? सेल्फ करते वक्त तो आपको क्लियरली दिख रहा है एक ही अल्फा था। क्या आपको दिख रहा है ये CH3CHO है? CH3CHO है, 2 मोल ले लिए, एक का अल्फा एक का कार्बोनिल। क्या आपको दोनों के सेल्फ दिख गए अलग अलग? अब इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, और ऊपर वाले का क्रॉस कीटोन के साथ। क्या आपको दिख रहा है? ये टोटल 4 प्रोडक्ट आपको दिख गए होंगे। ये फास्ट बनाने की टेक्निक है बेटा। आइए इस पे करते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर E जो बनने वाला है ये बल्की बेस है? बल्की बेस में क्या लेस हिंडर्ड बीटा, इसका मतलब क्या ये एल्कीन लेंगे। एंड देन जब ओजोनोलिसिस करेंगे, आपको दिख रहा होगा ओजोनोलिसिस से एक तो बन जाएगा एल्डिहाइड और एक बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। यार, एल्डोल भी दिया है, कैनिजारो भी दिया है, इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड है ये, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से कैनिजारो आसानी से हो जाएगा, और अल्फा कंटेनिंग है तो कैनिजारो नहीं होगा। अब यहां हीट नहीं ले सकते आप, क्यों? क्योंकि एक ही है, एल्कीन तो बनेगी नहीं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी वाला प्रोडक्ट बनेगा। मैंने कहा था ना, आप 2 मोल ले लीजिए, एक का अल्फा दूसरे का कार्बोनिल और OH। क्या यही टेक्निक आपको सिखाई है? और SCHO का भाई साहब कैनिजारो में एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, रिडक्शन बना रखा है, ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब क्या काफी चीजें आपको रिवाइज वे में दिख रही हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, बस ऐसे ही, और ऐसे ही रिवीजन करना होता है। आज का टास्क है, पहले हमने रोजनमुंड कराया है, पहचानना है आपको, फिर हमने कैनिजारो कराया है। थोड़ा ध्यान से A और B का नाम आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल सुभाष सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम नेक्स्ट एपिसोड लो लेके आएंगे, वो है अमाइन। तो अमाइन रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है? वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन लाके देंगे आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 तक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।